मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं सुबह सुबह आर्यन को स्कूल ड्रॉप करने जा रही हूँ। वैसे रोज़ रोज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो स्कूल खुद ही चला जाता है। ओके, सो अनाउंसमेंट्स के बीच नहीं बोलना चाहिए। और आर्यन का स्कूल बहुत दूर नहीं है, जस्ट 5 स्टॉप्स है। और यहाँ पे स्कूल्स के लिए बसेस नहीं होती हैं, पेरेंट्स को खुद ही ड्रॉप करना होता है। और अगर बच्चे थोड़ा बड़े हो गए हैं, अबव 10 ईयर्स से, तो वो खुद भी जा सकते हैं क्योंकि स्कूल जाते वक्त इनको बहुत हेल्प मिलता है। नॉर्मल पब्लिक बसेस में भी इनको अगर डायरेक्शंस इनको पता नहीं है तो ड्राइवर्स हेल्प कर देते हैं। और बहुत सारे ही लोग आई वुड से कि सिटी की बहुत टेक केयर करके लेके जाते हैं बच्चों को, तो बिल्कुल भी सेफ़ है। इसलिए आराम से बच्चे खुद से जा सकते हैं। और वैसे आर्यन जिस बस में जाता है रोज़, उस बस में उसके स्कूल के टीचर्स और काफ़ी सारे उसके क्लासमेट्स और स्कूल मेट्स होते हैं। आर्यन के स्कूल से वापस आ रही हूँ अभी मैं। और बहुत अच्छा लगा आर्यन की टीचर्स से मिलके। वो लोग बहुत टेक केयर करते हैं आर्यन का और सारी चीज़ों में बहुत सपोर्टिव है। तो ये स्कूल मुझे बहुत पसंद है। इसका नाम है नॉर्वेट स्कूलन। और बच्चों को आई थिंक ये वाले जो एज है जब वो दे आर ग्रोइंग, तो उनको बहुत सपोर्ट लगता है जो कि टीचर से हम सब एक्सपेक्ट करते हैं, सारे पेरेंट्स। तो मुझे इस वजह से ये स्कूल बहुत पसंद है। यहाँ का एजुकेशन और सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। और अब मैं जा रही हूँ बस लेने के लिए वापस, लेकिन बस के लिए 10 मिनट्स का टाइम है। तो मैंने सोचा इस बीच आपसे बात कर लेती हूँ। आप बताइए कि आपके बच्चों का स्कूल कैसा चल रहा है। स्कूल छोड़ के आ गई हूँ मैं। और बस से उतर के ऑलमोस्ट 300 to 400 मीटर्स लगता घर पहुँचने के लिए। तो वॉक करी और पीछे देखिए कितना मिस्टी है। आज अभी ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं और पूरा क्लाइमेट अभी भी मिस्टी है। इतना प्यारा लग रहा है मिस्ट में। और बहुत बहुत मिस्टी है क्योंकि आई थिंक 100 मीटर्स के बाद और कुछ उतना दिख नहीं रहा है, इतना ज़्यादा मिस्टी है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा क्लाइमेट भी मुझे बहुत पसंद है, जब बहुत मिस्टी रहता है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मुझे लग रहा है कि मैं कितने देर में घर पहुंच के मस्त एक गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी पीऊँ तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सावधानी से रोड क्रॉस करना होता है क्योंकि दिखता नहीं है कि कहाँ से क्या आ रहा है, कौन सी कार आ रही है, टैक्सी आ रही है, कुछ समझ में नहीं आता है। दो यहाँ पे येलो हेडलाइट्स, फुल हेडलाइट्स ऑन करके ही चलते हैं, बट स्टिल बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इतना ज़्यादा मिस्टी है। आप देखिए यहाँ से जस्ट थोड़े ही दूर तक दिख रहा है, उसके बाद और कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं चलती हूँ धीरे धीरे वॉक करके घर की तरफ। ये जो मेरा घर है वो भी पूरा
मिस्ट में ढक गया है, दिख नहीं रहा है। और घर पहुंच गई हूँ, लेकिन आते ही साथ घर की हालत कुछ ऐसी मिली मुझे, लगता है हम सारे लोग बहुत हड़बड़ी में गए हैं। तो अभी ऑफिस का लॉगिन करने में थोड़ा सा टाइम है, तो मैं घर फटाफट साफ कर लेती हूँ। और घर के काम के चक्कर में चाय पीना भूल गई मैं, लेकिन वो शाम को या बाद में कभी कर लेंगे। अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फ़िलहाल बहुत सिंपल सा ब्रेकफास्ट होता है मेरा। और ब्रेकफास्ट के साथ साथ अब मैं काम करना शुरू करने वाली हूँ। थोड़ा लेट हो गया है, बट इट्स ओके, मेकअप कर लेंगे। ऑफिस हो गया है ख़त्म और मैं निकल गई हूँ और फटाफट जा रही हूँ पार्लर, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट है 4:20 को और ऑलरेडी 4:05 हो गया है। बट बहुत दूर नहीं है, अराउंड 500 मीटर्स का वॉक है घर से पार्लर, तो पहुँच जाऊँगी आई थिंक 10 मिनट में। और एक्चुअली यहाँ होता है कि यहाँ पे आपको वॉक इन्स नहीं होते हैं पार्लर के, आपको पहले से अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। और अगर जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं उसी टाइम पे आपके जो पैसे रहते हैं ना, मनी, वो डिडक्ट हो जाता है। तो अगर आप टाइम पे नहीं पहुँचे या मिस कर गए तो आपका पैसा गया। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम टाइम पे पहुँच जाए।
नहीं तो पूरा पैसा चला जाता है। और अपॉइंटमेंट भी ऐसा होता है कि 2-3 दिन पहले ही मिलता है। लकी रहे तो उस दिन का मिल गया, बट मेरे साथ आज तक ऐसा लक नहीं हुआ है कि मुझे उसी दिन का अपॉइंटमेंट मिला है। मुझे हमेशा 2-3 दिन बाद का मिलता है, और अगर वीक एंड है तो फिर और टाइम लगता है। तो मैं जनरली ट्राई करती हूँ कि वीक डे में ले लूँ। जो लास्ट अपॉइंटमेंट रहती है ऑलमोस्ट 4:30 बजे की, वो अपॉइंटमेंट ले लूँ तो इजीली मिल जाता है। तो चलते हैं, फास्ट भागते हैं। आई होप मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ। मैं अपने पार्लर 5 मिनट पहले ही पहुँच गई हूँ। एकदम से फास्ट वॉक किया मैंने। हाय। आई थिंक हमेशा कुछ ना कुछ लगता ही रहता है सामान। तो और ये जस्ट पार्लर के ऑपोजिट में है। मतलब हर दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट हर दिन ही हम ग्रोसरी स्टोर जाते हैं और कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, या दूध ले लिया, एग ले लिया, या जो भी ज़रूरत पड़ता है कुछ ना कुछ लगता ही रहता है। तो इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ कि चलो चले जाते हैं, कभी सुभाषी चले जाते हैं, कभी मैं चली जाती हूँ। तो डिपेंड करता है। ये वाला ग्रोसरी स्टोर भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं है जैसा कोटेक्स में है, बट ये अच्छा है। इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आई वुड से यहाँ की बेस्ट क्वालिटी होती है। और ग्रोसरी के साथ साथ यहाँ पे जैसे सॉक्स हो गया, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें वो भी मिल जाती हैं।
इसी के साथ मैं घर जा रही हूँ एंड आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं और कंटेंट्स बनाऊँगी और आपसे रेगुलरली मिलते रहूँगी। और बताते रहिए कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा व्लॉग और आप क्या करते हैं अपने वीकडे में, कैसे उसको स्पेंड करते हैं, सारी बातें। चलिए तब तक के गुड नाइट, बाय बाय।